जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे 1857 की क्रांति से रिलेटेड 55 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि रेलवे और एसएससी के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी बहुत ही मोस्ट रिपीटेड यानी बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1857 की क्रांति का निशान क्या था? उत्तर है कमल का फूल और रोटी। यह 1857 की क्रांति का निशान था। अगला दूसरा प्रश्न 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला 1857 के समय क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का तो उत्तर होगा लॉर्ड पॉमस्टन। यह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला चौथा है हड़प नीति जिसको इंग्लिश में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स को अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? यानी हड़प नीति जो कि संपत्ति को हड़पने वाला एक नियम नीति था। तो उत्तर होगा लॉर्ड डलहौजी। वह गवर्नर था जो हड़प नीति का अपनाने वाला अंग्रेज अधिकारी था। अगला भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कब हुआ? तो उत्तर होगा 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन का अंत हुआ था। अगला 1857 की क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से 1857 की क्रांति को जाना जाता है, दूसरा नाम से। अगला 1857 की क्रांति के प्रभाव का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? उत्तर है उत्तर एवं मध्य भारत का क्षेत्र 1857 में मुख्य क्षेत्र था। यानी उत्तर और मध्य भारत में यह क्रांतिकारी पनपी थी। अगला 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह किसने कहा था? उत्तर है कार्ल मार्क्स ने यह बोला था कि 1857 का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। यह कार्ल मार्क्स ने बोला था। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है ग्रुप डी में। अगला किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? उत्तर है वीडी सावरकर। वीडी सावरकर जी ने वह ऐसे इतिहासकार थे जो 1857 के क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। अगला 10वां प्रश्न है 1857 की क्रांति के मुख्य कारण कौन कौन से थे? उत्तर होगा पहला राजनीतिक कारण था, दूसरा सामाजिक एवं धार्मिक कारण था, तीसरा आर्थिक कारण था, चौथा सैन्य कारण था और आखिरी है तत्कालीन कारण। ये सभी 5 कारण थे 1857 के प्रमुख क्रांति के, जिसमें धार्मिक सामाजिक धार्मिक से जो कि मंगल पांडे ज्यादा रिलेट करते हैं। अगला 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो उत्तर है दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर, झांसी और बिहार। ये प्लेस याद रखिएगा। 1857 के क्रांति के प्रमुख केंद्र थे, यानी यहाँ पे बहुत ही भीड़ में क्रांति के लिए उमड़े हुए थे।
12वां प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रमुख या महान केंद्र कौन सा था? उत्तर होगा दिल्ली। दिल्ली सबसे बड़ा बोल सकते हैं या मुख्य केंद्र 1857 की क्रांति का था। 13वां प्रश्न है 1857 की क्रांति को षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? उत्तर होगा जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 की क्रांति को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी। अगला 1857 के असफलता के क्या कारण थे? उत्तर होगा कुशल नेतृत्व की कमी और दूसरा एकता का अभाव था और सीमित संसाधन थे अंग्रेजों के मुकाबले और सुनियोजित योजना का अभाव था, यानी सबको इकट्ठा करना और संगठन की कमी थी। ये सभी पॉइंट 1857 के क्रांति के असफलता के मुख्य कारण थे, याद रखिएगा। अगला 1857 की क्रांति न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम किस इतिहासकार ने यह माना है? तो उत्तर है आरसी मजूमदार के द्वारा यह माना जाता है कि 1857 की क्रांति न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम। अगला 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में किनको जाना जाता है? उत्तर होगा अमरचंद्र बाठिया को 1857 की क्रांति के भामाशाह के रूप में जाना जाता है। अगला है 1857 के क्रांति को किस उर्दू कवि ने देखा था? उत्तर है मिर्जा गालिब ने 1857 के क्रांति को उन्होंने देखा था। ये अवय उर्दू कवि थे। अगला 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से व कब हुआ था? तो उत्तर है मेरठ से 10 मई 1857 को आरंभ हुआ था 1857 की क्रांति। अगला 1857 की क्रांति शुरुआत कैसे हुई थी? तो उत्तर है सिपाहियों के विद्रोह से, यानी जो अंग्रेजों में भारतीय सिपाही थे उन्होंने पहले विरोध किया, तब जाकर 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी। आपको पता होगा मंगल पांडे जो कि वह भी एक सिपाही थे, उन्होंने भी विद्रोह किया था, वह इसका मुख्य बहुत ही चर्चे में थे। अगला 1857 की क्रांति के क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया? तो उत्तर है 12 मई 1857 को क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर अपना अधिकार किया। अगला 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? उत्तर है चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग करना। देखिए तोपों में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, जिसका विद्रोह अंग्रेज में जो भारतीय सैनिक थे भारत के निवास करने वाले, जैसे मंगल पांडे जी ने इसका विद्रोह किया था, जो कि उनको फांसी की सजा मिला था। तो चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किए थे तत्कालीन, इसी के वजह से तुरंत विद्रोह हो गया था 1857 की क्रांति। अगला चर्बी युक्त कारतूस सर्वप्रथम कौन सी बंदूक में उपयोग में लिए गए थे? तो उत्तर है एनफील्ड राइफल में चर्बी युक्त कारतूस सर्वप्रथम बंदूक में उपयोग में लिए गए थे। अगला 1857 की क्रांति का पहला सिपाही जिसने चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया, तो उत्तर देखिए मंगल पांडे जो कि पीछे बोला था। अगला मंगल पांडे कौन थे? तो देखिए मंगल पांडे कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के 34वें बंगाल इन्फेंट्री के सिपाही थे, एक भारतीय जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के एक इन्फेंट्री के सिपाही थे।
34वें बंगाल इन्फेंट्री के। अगला 1857 की क्रांति में बैरकपुर छावनी का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है मंगल पांडे जी ने। मंगल पांडे जी ने इसका नेतृत्व किया था, बैरकपुर छावनी का। अगला मंगल पांडे को फांसी देने का प्रमुख कारण क्या था? तो उत्तर है लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन की हत्या कर दिए थे मंगल पांडे जी ने। अगला मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? उत्तर है 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई, यानी मई में शुरुआत हुआ और 8 अप्रैल को मंगल पांडे जी को फांसी दे दी गई। अगला 1857 की क्रांति के पहले शहीद नेता कौन थे? उत्तर होगा मंगल पांडे जी ही थे। अगला 1857 के क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से नेतृत्व किया था? तो उत्तर है झांसी से। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई जी ने इस क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था? उत्तर होगा वाराणसी में। अगला रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम क्या था? उत्तर है मणिकर्णिका उनका मूल नाम था रानी लक्ष्मीबाई जी का। अगला रानी लक्ष्मीबाई को अपने अंतिम युद्ध में किसने सामना करना पड़ा? उत्तर है ह्यूग रोज को अपना अंतिम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई को सामना करना पड़ा। अगला कौन से अंग्रेज अधिकारी ने एवं किसके बारे में कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में यह एक अकेली मर्द है? तो ह्यूग रोज ने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में यह बात बोली थी, जो कि इन दोनों में आखिरी लड़ाई हुई थी। अगला रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? उत्तर है ग्वालियर में इनकी समाधि स्थित है। अगला 1857 की क्रांति का संपूर्ण नेतृत्व किसने किया था? जो कि पूरा नेतृत्व। उत्तर है बहादुर शाह जफर ने, जो कि अंतिम मुगल बादशाह था। अगला 1857 की क्रांति में कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है नाना साहब पेशवा जी ने कानपुर विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला 1857 की क्रांति में किस नेता का नाम धोंदू पंत था? तो उत्तर है नाना साहब पेशवा का नाम धोंदू पंत था। अगला 1857 की क्रांति के ग्वालियर विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है तात्या टोपे जी ने ग्वालियर विद्रोह का नेतृत्व किया था 1857 में। अगला 1857 की क्रांति में मान सिंह किसको धोखा दिया था? मान सिंह। उत्तर है तात्या टोपे जी को। तात्या टोपे जी को मान सिंह ने धोखा दिया था। अगला 1857 के क्रांति के नेता तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है रामचंद्र पांडुरंग। वास्तविक नाम था तात्या टोपे जी का। अगला 1857 के क्रांति के बरेली विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है खान बहादुर ने बरेली विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है बेगम हजरत महल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला है राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले कौन थे? उत्तर है जयदयाल एवं हरदयाल दोनों ने राजस्थान में 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले थे। अगला
1857 की क्रांति में इलाहाबाद से नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? उत्तर है लियाकत अली के द्वारा किया गया था। अगला, बिहार से 1857 की क्रांति में नेतृत्व किसने किया था? उत्तर है वीर कुंवर सिंह जी ने बिहार से नेतृत्व किया था। अगला है 1857 की क्रांति में गोरखपुर का नेतृत्व किसने किया था? उत्तर होगा गजाधर सिंह ने गोरखपुर से नेतृत्व किया था। अगला, 1857 के क्रांति में मथुरा का नेतृत्व कौन नेता किया था? उत्तर है देवी सिंह ने मथुरा से नेतृत्व किया था। अगला, 1857 की क्रांति में सबसे युवा शहीद नेता कौन था? उत्तर है हेमू कलानी, जो कि फांसी टोक में सबसे शहीद युवा नेता थे। अगला, 1857 की क्रांति की असफल के बाद किसको निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया था? उत्तर है बहादुर शाह द्वितीय, यानी बहादुर शाह जफर को रंगून जेल में भेज दिया गया था असफलता के बाद। अगला, मुगल वंश के आखिरी शासक कौन था? उत्तर है बहादुर शाह जफर, जो कि पीछे बताया था। अगला, बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई थी? उत्तर है 1862 ईस्वी में। अगला, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। अगला है 1857 की क्रांति में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला, लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को किनके द्वारा दबाया गया? उत्तर है कॉलिन कैंपबेल के द्वारा लखनऊ और कानपुर के विद्रोह को दबाया गया था। अगला, दिल्ली के विद्रोह को किनके द्वारा दबाया गया? उत्तर है निकलसन एवं हडसन के द्वारा दिल्ली का विद्रोह दबाया गया। आखिरी प्रश्न, अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कब किया था? उत्तर है 27 सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया था। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।